भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और पूरी उम्र भर चुनाव न लड़ सकें ऐसी व्यवस्था हो। मुझे वहाँ ये पोलराइजेशन कराना चाहते हैं ताकि वोट बट जाएं और इनको फायदा मिले। तो बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है कि आप गाली दो, माहौल बने, क्योंकि देश में बीजेपी अपने काम का माहौल तो बना नहीं सकती। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का संसद में अपशब्द बोलने का मामला अभी थमा नहीं है और बीजेपी ने बिधूड़ी को नई जिम्मेदारी भी दे दी। बीजेपी ने बिधूड़ी को राजस्थान के चुनावी रण में उतारा है। बिधूड़ी को सचिन पायलट के क्षेत्र टोंक से चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बिधूड़ी को नई जिम्मेदारी दिए जाने के साथ ही एक बार फिर से राजनीति अपने चरम पर है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिधूड़ी को नफरत फैलाने के लिए नया इनाम दिया गया है। उधर महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी से सवाल पूछा कि क्या यही प्यार का प्रसार है, लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने बिधूड़ी वाला दाव आखिर क्यों चला? बिधूड़ी को मुस्लिम बहुल टोंक का ही प्रभारी क्यों बनाया गया? रमेश बिधूड़ी को टोंक में तैनाती से इसके क्या कुछ मायने हैं और 2024 कैसे इफेक्ट होगा? और आखिर बीजेपी ने सचिन पायलट की उड़ान रोकने के लिए कौन सी रणनीति तैयार की है? और इसके साथ ही एक और अहम सवाल कि आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के रण में बिधूड़ी को उतारने के मायने क्या कुछ है। प्योर पॉलिटिक्स में आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। भारत 24 की हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे पहला सवाल यही कि इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि बीजेपी बिधूड़ी को रण में उतार रही है, लेकिन इसके मायने कैसे निकाले जाए? क्या एक वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है और अफेक्ट करेगा पूरा का पूरा 2024 का आम चुनाव? देखिए, पहले तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप फर्ज कीजिए कि जहाँ 21 सितंबर को रमेश बिधूड़ी और दानिश अली आमने सामने थे, जो रमेश बिधूड़ी ने कहा और जो दानिश अली की प्रतिक्रिया थी वो सबने देखी। अब राजस्थान में चुनाव है। सचिन पायलट को मात देने के लिए, सचिन पायलट गुर्जर हैं, रमेश बिधूड़ी सांसद हैं, गुर्जर समुदाय से आते हैं और उनको वहाँ भेजा गया है। तो मैं आपको आंकड़े, टोंक, तमाम बातों के साथ सबसे पहले केवल एक पिक्चर ये दिखाना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी और दानिश अली की मुलाकात हुई। अब आप फर्ज कीजिए, इंडिया गठबंधन के तहत ही सही, जहां एक तरफ टोंक में रमेश बिधूड़ी चुनाव प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां दूसरी तरफ सचिन पायलट के समर्थन में राहुल गांधी के कहने पर दानिश अली भी वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, तो क्या तस्वीर होगी? एक बार फिर रमेश बिधूड़ी वर्सेस दानिश अली हो सकता है। हालांकि काल्पनिक बात है, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है, अब ये समझने की ज़रूरत है कि रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी कहा उस पर पार्टी ने, लोकसभा स्पीकर ने वार्निंग देकर उन्हें छोड़ दिया। हालांकि तमाम तरीके की निंदाएं जिसका आपने जिक्र किया। अब बात करते हैं, मैं एग्जैक्ट आंकड़े लेकर आई हूँ। 29 टोंक जो है वो गुर्जरों और मुस्लिम इलाका कहा जाता है, लेकिन उससे पहले उसको नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर। अब आप सोचिए, जहां पर वो गए हैं, उनको भेजा जा रहा है, जहां पर सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता, उनको पटखनी देने के लिए बिधूड़ी को भेजा गया है उस नवाबों के शहर जहां पर वो इस तरह की अभद्र भाषा यूज कर चुके हैं। अब आप देखिए, टोंक का हम आपको पहले उस तरीके समझाते हैं कि वहां पर वोट परसेंटेज क्या है। एक रफ भाषा में कहा गया है कि 29.25% मुस्लिम है वहां, लेकिन अब आंकड़ों में समझाते हैं। 55 से 60 हजार मुस्लिम हैं, 25,000 गुर्जर हैं और रमेश बिधूड़ी गुर्जर हैं। 55 से 60 हजार मुस्लिम हैं। इसके अलावा 30,000 एससी हैं, 15% जाट हैं और लगभग पूरे वोटर्स 2.5 लाख हैं। अब कांग्रेस के साथ कौन होता है? अगर आप ये फर्ज कीजिए, और होगा भी ऐसा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। अदिति, मैं वापस आऊंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, कीर्तिनगर के फर्नीचर शॉप पर पहुंचे राहुल गांधी। फर्नीचर मार्केट पहुंचे। दिल्ली का कीर्तिनगर इलाका जो फर्नीचर के लिए बेहद फेमस है, वहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कीर्तिनगर के फर्नीचर मार्केट राहुल गांधी गए हैं। तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। राहुल गांधी मार्केट के फर्नीचर व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे। राहुल ने बातचीत करके थोड़ा हुनर सीखने की भी कोशिश की।
मेहनती होने के साथ कमाल के कलाकार हैं। राहुल गांधी की तरफ से इन लोगों के लिए ये बातें कही गई हैं। दिल्ली का कीर्ति नगर इलाका जो फर्नीचर मार्केट के लिए बेहद फेमस है, वहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं। वहां के व्यापारियों से उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है और उनके लिए राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि ये कमाल का काम करते हैं और हुनर सीखने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये बड़ी जानकारी देखिए, तस्वीरें भी मिल रही हैं जहाँ राहुल गांधी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में मौजूद थे, जहाँ फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पर कारीगरों से बातचीत करते हुए और उनसे मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें हम तक पहुँच रही हैं। अदिति, बेहद इंटरेस्टिंग ये तस्वीर मिल रही है। राहुल गांधी देखिए वैसे तो यात्राएं निकाल ही रहे हैं, लेकिन सीधा कीर्ति नगर पहुंचे हैं, व्यापारियों से उनकी मुलाकात हो रही है। क्या इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या समझा जाए कि यात्रा के बाद राहुल गांधी का ये बदला सा रूप है? देखिए, एक तरफ तो जैसे हिंदुत्व की और हमने तमाम कल भी चर्चा की थी शिखा आपके साथ, लेकिन इसे बोलते हैं मैन टू मैन मार्किंग। किसी दिन ये ट्रक में नजर आते हैं, किसी दिन ट्रेन में नजर आते हैं बच्चों से बात करते हुए, किसी दिन भले ही क्योंकि जेएनयू में उनको जाने नहीं दिया जाता इस बात का वो आरोप लगाते हैं, तो वो विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और देश में होते हैं तो कभी किसानों के बीच में चले जाते हैं तो कभी फर्नीचर कंपनी। तो पिछले 10-15 दिन में भी वो सडनली कहीं भी चले जाते हैं मैन टू मैन मार्किंग करने के लिए। इससे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल, एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जब आप लोगों के बीच में जाकर आप ये समझना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि कोई युवराज या राजकुमार नहीं हूं मैं, जो मेरी परसेप्शन बनाया गया है। कोई जिस तरीके से उनका परसेप्शन है कि वो राजा बेटा हैं, घर में रहते हैं और युवराज हैं, गांधी परिवार के युवा हैं, राजकुमार हैं, वो जाते हैं ट्रेन में, बच्चों से बात करते हैं, वो फर्नीचर शॉप में जाके करें। ऐसे और भी तस्वीरें पिछले 10 दिनों में आई, लेकिन जहां पर वो एक आम बीते आदमी की कुछ तरह दिनों में ये सारी चीजें हुई हैं। यहाँ जो तस्वीरें दिख रही है राहुल गांधी की, अदिति, वो फर्नीचर बनाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों से ऐसा ही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है राहुल गांधी में, कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के भी है। जैसा कि आपने कहा कि वो मैन टू मैन कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्टिंग, ये उन्होंने कुछ नया जरूर सीखा है। देखिए, इसकी शुरुआत अगर आप मुझे लेके जाएंगे, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत तब हुई जब पूरी कांग्रेस पार्टी ने घुटने टेक दिए थे कि राहुल गांधी आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए, राहुल गांधी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी 2.5 साल तक अड़े रहे कि मैं वापस पोजीशन नहीं लूंगा। बहुत नाराजगी हुई, आपसे खींचतान हुई, उसकी वजह से G23 ग्रुप भी बना, तमाम चीजें हुई, लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे क्योंकि वो चाहते थे कि या तो मैं काम सीखूं या पार्टी अलग तरीके से काम हो। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई, तब भी आलोचना हुई कि गुजरात में चुनाव है और राहुल गांधी कहीं और प्रचार कर रहे हैं। लेकिन फिर मैन टू मैन मार्किंग क्या होता है? व्यक्ति आप खुद को एक्सप्लोर करता है और शायद यही वो तरीका है जहां पर एक तरफ तो जाति की और धर्म की राजनीति है, लेकिन राहुल गांधी खुद के साथ साथ वो अपनी वो इमेज बनाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पे बन गई, उसको तोड़कर खुद की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये राजनीति का पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है। अदिति, नाउ गेटिंग बैक टू हम जिस पे बातचीत कर रहे थे, कहते हैं कि राजनीति में वैसे जात पात कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे तो जात और धर्म के बिना हर चीज अधूरा सा लगता है। रमेश बिधूरी का ही मैं और आप जिक्र कर रहे थे अदिति, बिधूरी को मुस्लिम बहुल टोंग का ही में ही क्यों उतारा जा रहा है? क्या आप कहा जाए कि बीजेपी के लिए एक नए पायलट के रूप में बिधूरी को उतारा जा रहा है? बिल्कुल शिखा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिधूड़ी को इसलिए उतारा गया, जो रणनीति समझ आई वो सिर्फ केवल और केवल आप बिधूड़ी गुर्जर भी हैं और बिधूड़ी ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है और जाहिर तौर पे उसके इम्प्लीकेशन स्टॉक विधानसभा में ही नहीं, पूरे राजस्थान में जो लगभग हम मानते हैं कि 40 से 42 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर ये इम्पैक्ट करेगा। इससे हिंदू मुस्लिम होगा, इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम लामबंद होंगे। लेकिन कर्नाटक में जब मुस्लिम लामबंद हुए तो कांग्रेस को फायदा हुआ था, लेकिन ऐसे में राजस्थान की स्थितियां अलग हैं। लेकिन आपको समझना ये जरूरी है, रमेश बिधूड़ी गुर्जर हैं, गुर्जर इलाके में जहां पर 25,000 से ज्यादा लगभग वोट है, वहां पर वो जाएंगे वोट मांगने। क्योंकि मैं राजस्थान से आती हूं और टॉक में हाल ही में गई थी, तो वहां का और वहां के लोगों से कल से मैंने लगातार बात की, तो वहां पर जो गुर्जर है वो क्या कह रहा है मैं आपको बता देती हूँ। अंदर गुर्जर ये कह रहा है कि हम वोट बीजेपी को तभी देंगे जब कोई लोकल गुर्जर प्रत्याशी होगा। पहला, हम बिधूड़ी के कहने पे नहीं देंगे, वो दिल्ली से आए हैं कह रहे हैं नहीं, या तो गुर्जर प्रत्याशी उतारा जाए पहला, तभी हम सचिन पायलट का जो गुर्जर समर्थन जो 25,000 वोट है वो डिवाइड होगा। उसमें भी ज्यादातर जो गुर्जर हैं उनका कहीं ना कहीं समर्थन या हीरो सचिन पायलट ही है,
उनको लगता है कि गुजर बेटा हमारा यही है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी किसी गुजर को उतारकर बिदूड़ी से प्रचार कराकर ये स्टैब्लिश कर सकती है कि सचिन पायलट तो बाहरी गुजर है, हमने लोकल गुजर को उतारा है। ये एक फॉर्मूला है। लेकिन अब बात करते हैं 55,000 से 60,000 मुस्लिम वोटर्स की। वो पूरी तरीके से लामबंद होंगे और वो कांग्रेस के खेमे में चले जाएंगे। अगर बीजेपी की रणनीति ये है कि बाकी सारे एससी, जाट, मिक्स और गुजर एक तरफ हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसी स्थिति नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम से ज्यादा जातियों पर और जातियों के बेटों पर या बेटियों पर या उनके चेहरे पर वोट डलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये सोचा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम वहां हो जाएगा, बल्कि मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि हाल ही में, अब कल की बात है, अलवर के जो भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम नेता हैं बड़े, उन्होंने फोन किया, जिनको बड़ी जिम्मेदारी है मुस्लिम समाज को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई अगर बिदूड़ी को भेज दिया है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ टोंक बल्कि अलवर और मेव के वो तमाम इलाके हैं वहां पर भी नुकसान हो रहा है ऐसे में, क्योंकि जिस तरह का बयान आया। तो ये रणनीति के तहत कितना लेकिन अदिति, समझना मैं ये भी चाह रही हूँ, आप ये जो एनालाइज कर रही हैं ये तो मान लीजिए चलिए आपको ये बातें आप तक पहुंची, लेकिन अगर इसको ऐसा एनालाइज किया जाए कि रमेश बिदूड़ी ने संसद में जो बयान दिया और उसके फौरन बाद बीजेपी उन्हें लेकर के आ रही है, पायलट के तौर पर कह सकते हैं या पायलट की जगह पर लेकर के आ रही है, और ये आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कोई तो रणनीति बीजेपी की भी होगी ना, क्योंकि स्टेटमेंट देने के फौरन बाद राजस्थान में उतार देना ये एकदम से तो नहीं हो सकता। देखिए, बिल्कुल ये सीधी सीधी रणनीति है सचिन पायलट को चुनाव हरवाने की। सचिन पायलट का जो पास्ट रहा है पिछले 4.5 साल का, कि वो अशोक गहलोत से नाराज रहे, खींचतान रही, वो डिप्टी सीएम होते, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए वो पार्टी के बाड़ेबंदी में चले गए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट कमिटेड होकर कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा मैसेज होगा कि सचिन पायलट को चुनाव हरवा दिया जाए। ये बहुत बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी स्टैब्लिश करना चाह रही है। अब गुजरों की बात करें तो राजस्थान में ही नहीं, पूरे वेस्टर्न, मतलब गुजर में हम हरियाणा को भी ले लें, यूपी को भी ले लें, जम्मू कश्मीर तक चले जाएं, सचिन पायलट एक बहुत पावरफुल फेस है गुजर में। ऐसे में उनको हराना कोई आसान, किसी एक प्रत्याशी को उतारना नहीं होगा। अगर आप गुजर प्रत्याशी उतार भी देते हैं, भारतीय जनता पार्टी सचिन के सामने पिछली बार मुसलमान उतारा था पर वो नहीं जीत पाए थे, एंड टाइम पे उनको उतारा। लेकिन अगर गुजर उतार भी देते हैं तो वहां पर एससी भी हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वहां पर जाट भी हैं 15% जो तभी तो अदिति, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि वोटों की ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, यही आरोप वो लगा रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ब्रह्मास्त्र खेला गया है, क्योंकि बाकी आप वोट डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए सचिन पायलट जो एक बड़ा चेहरा है और आने वाले समय में बड़ा चेहरा हो सकते हैं और ज्यादा बड़ा राजस्थान की राजनीति में या देश की राजनीति में, तो उनको हराना एक श्योर शॉट, उसको कैसे किया जाए, और केवल वोट डिवाइड, यानी कि दो कम्युनिटी बड़ी जो है या दो धर्म जो अलग अलग है वो लामबंद होंगे। अगर मुस्लिम लामबंद हो जाए और हिंदू अलग एक पार्टी के लिए लामबंद हो जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए, तभी सचिन पायलट हार सकते हैं। और शायद बिदूड़ी को वहां पर उतारना एक बेटर कॉम्बिनेशन बीजेपी ने समझा कि वो गुजर भी हैं और उन्होंने हाल ही में ऐसा बयान भी दिया। अदिति, ये रणनीति बीजेपी की काम आती है या नहीं, ये तो चुनाव ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।